हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रूबेल और मैं आज आप सबके सामने कुछ कह सकते हैं मेरे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा था, तो उसके रिगार्डिंग आज ये वीडियो लेके आया हूँ। तो उन लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया, तो मैं इसके कह सकते हैं थ्रू वीडियो परफेक्ट मैं दे रहा हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये देखो, लास्ट मिनट रिवीजन कह सकते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग अगर टाइम मिले तो देख लेना। सो नंबर 8 इस पे कन्फ्यूजन था। तो इफ़ अ स्टूडेंट क्रिटिसाइजेस अ टीचर इन योर प्रेजेंस देन यू वुड, तो ऑप्शन आर पनिश द स्टूडेंट, ये नहीं होगा। इन्फॉर्म द टीचर अबाउट द क्रिटिकल रिमार्क पास बाय द स्टूडेंट, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्फॉर्म करना कि जो स्टूडेंट कैसे थे क्रिटिकल रिमार्क पास कर रहे हैं। उसके बाद देखो किस पे कन्फ्यूजन है। ये सेम क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 38, ए पर्सन कैन ऑप्ट टीचिंग एज हीज और हर प्रोफेशन इफ़ ही और शी हैज़, तो कोई भी पर्सन टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करते तो किस लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी इंटरेस्ट टू द प्रोफेशन। तो उस प्रोफेशन पे इंटरेस्ट होगा तभी कह सकते कोई भी प्रोफेशन हम लोग चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स कंटिन्यूअस प्लानिंग, कंटिन्यूअस सपोर्ट, सस्टेन मोटिवेशन, तो इस पर राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी, यानी सस्टेन्ड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 46, ए नोबिस टीचर हु इज़ इल ट्रीटेड इन द क्लास विल डील विद द स्टूडेंट बाई, देखो अप्लाइंग पनिटिव मेजर, ये तो नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। इम्प्रूविंग हिज और हर क्वालिटी एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर देम इन ए गुड वे, तो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, व्हिच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए टीचर, देखो ऑप्शंस आर मैनेजिंग जो इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स, फैसिलिटेट लर्निंग, तो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी, यानी फैसिलिटेट लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ए टीचर कैन एनहेंस लर्निंग इन एलिमेंट्री क्लासरूम, तो कैसे टीचर एनहेंस क्लास जो लर्निंग उसको और भी एनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद देखो ऑप्शंस आर ऑफरिंग रिवार्ड्स फॉर स्मॉल स्टेप इन लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, या एनकरेजिंग अमॉन्ग्स्ट हिज और आर स्टूडेंट, या कह सकते ऑप्शन डी कनेक्टिंग द कंटेंट द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट, तो ऑप्शन डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। उसके बाद अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है 20, इनोवेटिव टीचिंग इज़ नोन फॉर इट्स, तो इनोवेटिव टीचिंग क्या है, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी, यानी क्रिएटिव टीचिंग। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22, ग्रुप कॉन्शसनेस इज दैट पीपल जनरली फील एंड थिंक, अवेयरनेस एंड कॉन्सिक्वेंस फॉर द सोसाइटी, या कॉमन कंसर्न फॉर पीपल, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी, यानी कॉमन कंसर्न फॉर पीपल। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, इस पर भी कन्फ्यूजन था। एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स, ये तो सेम चीज़ आ गया, तो इस पर इफेक्टिव टीचिंग कौन सा होगा देखो, ए टीचर पुट एम्फेसाइज ग्रुप टीचिंग। उसके बाद टीचर इज इंटरेस्टेड इन कंप्लीट, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ए टीचर शुड टेस्ट प्रीवियस नॉलेज, ये होगा इफेक्टिव टीचिंग। उसके बाद देखो किस पे कन्फ्यूजन है। 30, ए और एन डैश इज ए टाइप ऑफ टीचर मेंटेन एक्सीलेंट डिसिप्लिन इन द क्लास, तो डिसिप्लिन कौन सा कह सकते हैं, एक्सीलेंट डिसिप्लिन क्लास पे मेंटेन करते हैं, डेमोक्रेटिक, डिक्टोरियल, या एक्साल्टेड, या ऑथोरिटेटिव, तो डिसिप्लिन देखो सब में ज़रूरी है। तो देखो डेमोक्रेटिक हम लोग अभी जो एजुकेशन है वो डेमोक्रेटिक पे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ टीचर मेंटेन एक्सीलेंट डिसिप्लिन इन द क्लास, तो डेमोक्रेटिक वे में अभी एजुकेशन होगा। बाकी देखो डिक्टोरियल उसको डरेंगे, ठीक है, या ऑथोरिटेटिव ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन कह सकते एग्जाम पे नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप लोग इस पर ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक इस पर जा सकते हो, नहीं तो आप लोग ऑप्शन सी पे जा सकते हो। ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 32, द स्कूल बेस्ड इवोल्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मास कॉपिंग, स्टूडेंट इन डिसिप्लिन, अनरियलिस्टिक असेसमेंट एंड टीचर सोशल रेपुटेशन, स्कूल बेस्ड इवोल्यूशन सॉल्व क्या करता है, मास कॉपिंग, स्टूडेंट इन डिसिप्लिन, या अनरियलिस्टिक असेसमेंट, या टीचर सोशल रेपुटेशन, तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, यानी अनरियलिस्टिक जो असेसमेंट होता है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 34, प्राइवेट ट्यूशन शुड बी, तो क्यों जो प्राइवेट स्टूडेंट है प्राइवेट ट्यूशन बैंड एज दिस एनकरेजिंग मेल प्रैक्टिस, या एक्सेप्टेबल एज दिस सप्लीमेंट टीचर इनकम, या बैंड एज दिस affect classroom teaching, या acceptable as they are required by this weak student, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बैन एज दिस अफेक्ट क्लासरूम टीचिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21,
Modern education argued that knowledge is, options are the primary end of the education by itself, a reasonable guarantee of teacher of effective behavior, या simple prerequisite to achieve broader educational goal. तो कौन सा राइट आंसर होगा? देखो मॉडर्न एजुकेशन एग्रीड दैट या रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट सिंस, ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखो बाई इट सेल्फ ए रीजनेबल गारंटी ऑफ इफेक्टिव बिहेवियर, तो ये नहीं है। सिंपल प्री रिक्विजिट टू अचीव ब्रॉडर एजुकेशनल गोल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो मोटिवेशन इज 24 का साइकोलॉजिकल स्टेट या फिजिकल स्टेट या नेचुरल, ये है ऑप्शन ए यानी साइकोलॉजिकल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 26, एवरी सिटीजन इज अलाउड टू इम्पार्ट एजुकेशन एज पर हिज रिलीजन, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक केयर ऑफ दिस? तो देखो कॉन्करेंट लिस्ट या डेमोक्रेटिक राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फंडामेंटल राइट, तो इसमें राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी फंडामेंटल राइट, क्योंकि आर्टिकल 25 to 28 ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये मेंशन किया गया। उसके बाद देखो 31, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग? तो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अच्छा इस पे तो वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। उसके बाद देखो प्राइवेट ट्यूशन शुड बी, ये तो सेम चीज़ें था, तो बेंड एज दिस इफेक्ट क्लासरूम टीचिंग यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं हम लोग द स्कूल बेस्ड इवोल्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये भी सेम चीज़ें हैं, तो इसका राइट आंसर होगा देखो जो अनरियलिस्टिक असेसमेंट वही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ और है क्या। द स्कूल करिकुलम शुड नॉट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री पे कौन सा मतलब कह सकते हैं स्कूल करिकुलम में ऐड नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रिलीजियस एजुकेशन। उसके बाद देखते हैं हम लोग ए नोटिस स्टूडेंट इन द क्लास इज फुलिश एंड डल या एक्टिव एंड इंटेलिजेंस या अनएडजस्टेड एंड अनएप्रिशिएटेड या ऑप्शन डी यानी रिच एंड केयरलेस। कौन सा राइट आंसर होगा? नोटिस स्टूडेंट। तो नोटिस का हम लोग पॉजिटिव और कह सकते हैं निगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो मतलब एक होता है ज़्यादा मतलब दुष्टमी करते या नोटिनेस दिखाते, तो उस पर जो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी अनएडजस्टेड या अनएप्रिशिएटेड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं 40, स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, तो ये डायरेक्टली येस है यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं हम लोग ए टीचर यूजेस द लर्निंग एड टू मेक लर्निंग, तो क्या होगा देखो इंटरेस्टिंग यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल नहीं, तो ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इस पर मतलब किसी स्टूडेंट का है, तो सम स्टूडेंट सेंड ए ग्रीटिंग कार्ड टू यू ऑन ए टीचर्स डे, एज ए टीचर यू विल, तो रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए से थैंक्स टू देम, या राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी रेसिप्रोकेट विशेस टू देम, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखो, इफ़ अ स्टूडेंट क्रिटिसाइज अनदर टीचर इन योर प्रेजेंस, तो क्या करोगे? इन्फॉर्म द टीचर अबाउट द क्रिटिकल रिमार्क्स पास्ड बाय द स्टूडेंट, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं हम लोग व्हिच स्ट्रेटेजी इज़ बेस्ट फॉर प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इन स्टूडेंट, तो कौन सा होगा देखो प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये स्टूडेंट ने मतलब कह सकते हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन है वही चीज़ें मतलब PDF करके दिया है, तो उसका मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ ताकि उसको हेल्प मिले। टीचिंग कैन बी मेड इफेक्टिव बाय रिलेटिंग इट टू लर्निंग रिगार्ड रीडिंग या लेक्चर या डिस्कशन, तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डिस्कशन ज़रूरी है, लेकिन ये क्वेश्चन भी मतलब कैसे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं द पर्पस ऑफ यूजिंग रीइंफोर्समेंट इन टीचिंग, तो कौन सा होगा? टू स्ट्रेंथन पर्टिकुलर बिहेवियर व्हिच इज डिजायर्ड, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। इन क्लासरूम टीचर में आस्क क्वेश्चन, तो टीचर मतलब आस्क क्वेश्चन को पुट करते इंश्योरिंग द एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड टू प्रोसीड, तो कौन सा राइट आंसर होगा देखो? या आइडेंटिफाई ए स्टूडेंट हु डज नॉट कॉन्सेंट्रेट इन टीचिंग, या एसेस द अचीवमेंट ऑफ हिज और आर टीचिंग एंड रीइंफोर्स, या कंसोलिडेट द लर्निंग। तो टीचर में आस्क क्वेश्चन, तो इस पर कैसे मतलब इंश्योर द एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड टू प्रोसीड ऐसे होगा, या कह सकते उसका जो असेसमेंट होता है एसेस द हिज अचीवमेंट ऑफ हिज और आर टीचिंग एंड रीइंफोर्स, तो ऐसे भी हो सकता है। तो हम लोग देखो जब एज ए टीचर मैं भी आस्क करता हूँ तो वो क्या देखता हूँ कितने स्टूडेंट मतलब वो इनकलकेट कर पा रहे, तो इससे भी एसेस भी होता है, या कह सकते हैं इंश्योर द एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ये भी होता है। ठीक है, एंगेजमेंट भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट अच्छे से सुन रहे कि नहीं, तो अब अच्छा इस पर शायद ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इसमें ऑल ऑफ द अबव है, तो सब सही है।
ऑफ्टन वी टॉक अबाउट द ब्रेन ड्रेन इन आवर कंट्री विच मीन्स स्टूडेंट्स आर देखो बर्डनड विथ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, या कह सकते हैं एजुकेटेड एंड कैपेबल पीपल आर सीकिंग जॉब इन अदर कंट्रीज, या एजुकेशन टुडे इज क्रिएटिंग strain to brains to the student, या the brain of the education person are being washed in pursuit. ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन मतलब क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए स्टूडेंट ब्रेन आर बर्डनड विथ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। तो इससे क्या होता है, वो बच्चे का जो दिमाग है वो एकदम बर्डन रहता है। बाकी देख लो एक बार, तो एजुकेशन टुडे इज़ क्रिएटिंग स्ट्रेन टू ब्रेन ऑफ द स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं है। एजुकेटेड एंड कैपेबल पीपल आर सीकिंग जॉब, ये इन अदर कंट्रीज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमी। अच्छा, तो इस पर देखो सबसे अप्रोप्रिएट जो होगा वो है ऑप्शन बी, तो आप लोग ऑप्शन बी पे जाना। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने जैसे पहले ये देख लिया, उसके बाद बाकी नहीं देखा, ऐसे मत देखना। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा अच्छे से देखना आप लोग। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ए टीचर कैन मोटिवेट ए स्टूडेंट थ्रू, तो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी, यानी प्रेजिंग द स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कह सकते अब मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेना बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।